नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से एचएसएससी साइंस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए ध्वनि व तरंग एक चैप्टर लेकर आए हैं। इसके पैरेलल हमारा प्रकाश, परावर्तन व अपवर्तन चला हुआ है। तो आइए ज़्यादा समय ना लगाते हुए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ध्वनि व तरंगे, साउंड व वेव। ध्वनि क्या होता है? कंपनों का, देखो साउंड, आपने 9th क्लास में इस चैप्टर को जरूर पढ़ा होगा। कंपनों का परिणाम ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। ध्वनि क्या होती है? कंपनों का परिणाम। आपको पता है जब वाइब्रेशन होती है तो उससे क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशन होती है तो क्या होती है? साउंड प्रोड्यूस होती है। तो हम इस चैप्टर को बारीकी से पढ़ेंगे। यहाँ से वो क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हमारा खास मोटो रहेगा एचएसएससी साइंस, हरियाणा पुलिस कमांडो के लिए, ग्राम सचिव, पटवारी, आगे लैब अटेंडेंट और कोऑपरेटिव सब इंस्पेक्टर के लिए, और आपका एक जिसके आप तक फार्म भरे जा रहे हैं सीईटी का लिए। तो जिन तरंगों की आवृत्ति, देखो हम बात करते हैं कि भाई जिसको हम सुन सके, जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक के बीच की हो, जिन तरंगों को हमारा कान सुन सके उसको हम ध्वनि कहते हैं। जिन तरंगों यानी वेव, जिन तरंगों की आवृत्ति बोले तो फ्रीक्वेंसी, क्या? फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक हो। कब तक? जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में हो, जिनको हमारे कान आराम से सुन सके, उसको ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि यानी साउंड बोलते हैं। भाई क्या बोलते हैं? साउंड कंपन से पैदा होती है। देखो जिन तरंगे क्या होती हैं? वेव। क्या होती है? वेव। आवृत्ति फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज में मापा जाता है। 20 से लेकर 20 किलो हर्ट्ज, इसको 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज भी लिखा जा सकता है। 20 प्रति सेकंड से लेकर 20,000 प्रति सेकंड भी लिखा जा सकता है। आप इन बातों को याद ध्यान रखें। 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज भी लिखा जा सकता है। 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज भी लिखा जा सकता है। और 20 प्रति सेकंड से लेकर 20,000 प्रति सेकंड भी लिखा जा सकता है। जिन तरंगों की आवृत्ति 20 से लेकर 20,000 हो, जिनको हमारे कान सुन सकें, उनको हम ध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि। अभी हम बता देते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी आवृत्ति, इसका ऐसा ही मात्रक साथ में लिखते रहें। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? हर्ट्ज। HZ से इसको डिनोट किया जाता है। और हम आपको बता दें कि जो हमारे घर में इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट आता है, उसकी आवृत्ति भी कितनी होती है? 50 हर्ट्ज। इस बात को भी नोट कर लें साथ में। जो हमारे घरों में विद्युत धारा आती है वायर के माध्यम से, उसकी आवृत्ति, विद्युत धारा जो हमारे घरों में, लिख ले भाई इस प्रश्न को भी, जो हमारे घरों में विद्युत धारा आती है, विद्युत धारा, उसकी आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। भाई 50 Hz होती है। कितनी होती है? 50 Hz। यानी 1 सेकंड में वो 50 बार अपने साइकिल चेंज करती, प्लस माइनस। ध्वनि तरंगे द्रव व ठोस माध्यमों में, देखो हम बात करते हैं जो ध्वनि तरंगे हैं वो अनुदैर्घ्य है। जो ध्वनि तरंगे ये कैसी होती? लॉन्गिट्यूडिनल होती हैं, यानी अनुदैर्घ्य तरंगे। क्या होती हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे होती हैं। ध्यान रखें, एक होती है अनुप्रस्थ, जो हम प्रकाश में पढ़ेंगे,
ये होती अनुदैर्घ्य, इनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, इनको चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। देखो ध्यान से समझें इन बातों को, जो मैं लिखवा रहा हूं उनको नोट करते रहें, इन्हीं में से क्वेश्चन आते हैं बार बार। देखो क्या है, ध्वनि तरंगें क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल ऐसे होती हैं। जैसे आप बोल रहे हो, आपके सामने जितने भी पार्टिकल है वो ऐसे डिस्प्लेस होंगे, फिर वो आगे से थोड़े से फिर पीछे डिस्प्लेस होंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर थोड़े से फिर डिस्प्लेस होंगे। क्या होती है, ध्वनि तरंगें लॉन्गिट्यूडिनल यानी अनुदैर्घ्य तरंगों में संचरण करती हैं। ध्वनि तरंगें द्रव व ठोस माध्यमों में, देखो ध्वनि तरंगें ठोस व द्रव में अनुदैर्घ्य तरंगों में संचरण करती है। देखो तरंग क्या होती है, देखो पहली बात देखें, हम तरंग की बात करते हैं। वेव ऐसे चलती है, ऐसे साइकिल बनाती हुई, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ये तो होती है वेव तरंग। जैसे मान लीजिए आपने तालाब में एक मिट्टी का टुकड़ा फेंका और उससे वो सर्कल सा बनता है, वो सर्कल सा बनता है, वो वेव है। क्या वो वेव, समुद्र की लहरें इस तरह की वेव बनती है। तो ये क्या है, वेव है। जितना मैंने लिखवाया इनको साथ साथ में नोट करते रहें। अभी तक हमने पढ़ा क्या है, ध्वनि किसे कहते हैं, कंपनों का परिणाम, कंपनों का परिणाम। जिन तरंगों की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच की हो, जिनको हमारे कान आसानी से सुन सके, उसको हम ध्वनि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ध्वनि। फिर हमने बताया कि वह आवृत्ति क्या होती है, इसका मात्रक होता है HZ यानी हर्ट्ज। हमारे घरों में जो बिजली आती है उसकी आवृत्ति होती है 50 हर्ट्ज। फिर हमने बताया कि जो ध्वनि तरंगें हैं वो लॉन्गिट्यूडिनल वेव है। क्या है, लॉन्गिट्यूडिनल वेव यानी अनुदैर्घ्य तरंगें। क्या है वो, अनुदैर्घ्य तरंगें, ऐसे लेटी हुई तरंगें हैं। जैसे हम बोलते हैं हमारे रास्ते में जो पार्टिकल आते हैं वो डिस्प्लेस होते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर डिस्प्लेस होते हैं, फिर वापस आते हैं। ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है, ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की जरूरत पड़ती है। ये क्या है, वेव हमने बना के दिखाया। अब हम आगे इसके जो ध्वनि की वेव बनती है उस पर हम बात करेंगे। देखो जो ध्वनि की वेव बनती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव, वहाँ पर संपीड़न और विरल हम बात अभी बना के बताएंगे आपको, संपीड़न और विरल क्या होता है। साथ साथ में आपको अनुप्रस्थ तरंग के बारे में बताएंगे, वो क्या होता है, अनुप्रस्थ तरंग के बारे में भी बताएंगे। देखो भाई, तरंग वेव, ये देखो भाई ऐसे, ऐसे है। देखो यहाँ पर बिल्कुल पास पास है, इसको बोलते हैं संपीड़न। क्या बोलते हैं, संपीड़न। और जहां पर खुला खुला उसको बोलते हैं विरल। क्या बोलते हैं, विरल। देखो जब आपने बोलना शुरू किया, आपकी आवाज आई, आपकी आवाज ने इन पार्टिकलों को धकेला, फिर ये वापस थोड़े से आए, फिर आगे धकेला, इस तरह, इसको बोलते हैं संपीड़न। ये होती है तरंग की दिशा। ये क्या होती है, तरंग की दिशा। क्या होती है, तरंग की दिशा। ध्यान रहे, ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगों में संचरण करती हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे में संचरण करती है। ऐसे चलती है ध्वनि तरंगे, ध्वनि तरंगे ऐसे चलती है, संपीड़न फिर विरल, फिर संपीड़न फिर विरल, संपीड़न विरल, लगातार ऐसे कंटिन्यू चलती रहती है। फिर हम बात करेंगे तरंग के प्रकार, फिर हम बात करेंगे तरंग के प्रकार कितने होते हैं, उनके बारे में आपको बताएंगे। वहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर बनवाएंगे, इन बातों को नोट करते रहे। तरंग के प्रकार यानी टाइप ऑफ वेव, टाइप ऑफ वेव, ये दो तरह के हैं, एक तो यांत्रिक तरंगे और एक होती है अयांत्रिक तरंगे। भाई यांत्रिक तरंगे, दूसरा होता है अयांत्रिक तरंगे। भाई क्या होती है, अयांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे होती हैं दो तरह की, फिर अनुप्रस्थ तरंगे भाई, दूसरा होता है अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य तरंगे। इनको नोट करते रहें। फिर बात आ गई अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगे तीन होती है। नंबर एक, कितनी होती है, तीन। नंबर एक होती है असवर्य ध्वनि,
सवर्य ध्वनि। देखो अवसवर्य ध्वनि क्या होती है? अवसवर्य ध्वनि। अवसवर्य ध्वनि, अवसवर्य ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20 हर्ट्ज से कम हो गई, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम हो। फिर होती है सर्व्य ध्वनि, जिसको हम सुन पाते हैं, जिसकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच की होती है, जिसकी आवृत्ति को हमारे कान सुन पाते हैं। फिर होती है प्रासर्व्य ध्वनि, प्रासर्व्य ध्वनि जिसकी आवृत्ति 20,000 किलो हर्ट्ज से अबव होती है, यानी उससे ज़्यादा। देखो ध्यान से, हमने आपके सामने एक चार्ट बनाया है तरंगों के प्रकार। तरंगें दो तरह की होती है, एक यांत्रिक और एक अयांत्रिक। यांत्रिक में दो आती हैं, अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ के तरंगें वे होती हैं प्रकाश वाली, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है। फिर उसके बाद बात आई अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुदैर्घ्य तरंगे में हम क्या पढ़ेंगे? ध्वनि, साउंड पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साउंड। अभी हमने आपको डायग्राम बना के बताया था। अब आगे अयांत्रिक तरंगे। अयांत्रिक तरंगे होती है 3। अवसर्व्य ध्वनि जो 20 हर्ट्ज से कम होती है। उसके बाद है सर्व्य ध्वनि जिसको हम सुन पाते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच की होती है। उसके बाद एक परासर्व्य ध्वनि जिनकी जो वैल्यू होती है 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की होती है, 20 किलो हर्ट्ज की ज़्यादा से होती है। फिर एक और होती है अन्य अति ध्वनि, अति ध्वनि तरंगे। एक होती है अति ध्वनि तरंगे, अति ध्वनि तरंगे। इनकी जो आवृत्ति होती है 1 गीगा हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है भाई, 1 गीगा हर्ट्ज से भी ज़्यादा होती है। एक होती है अति ध्वनि तरंगे, देखो इसको भी नोट कर लें, अति ध्वनि तरंगे। इसकी जो आवृत्ति होती है वो 1 गीगा हर्ट्ज से भी ज़्यादा की होती है, यानी ये बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की ध्वनि है जिसको हम नहीं सुन पाते। 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा भी नहीं सुन पाते हैं। उस देखो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा चमगादड़, व्हेल और कुछ पुलिस वालों के पास सायरन होती है, वो कर पाती है। हम अनुप्रस्थ तरंगे व अनुदैर्घ्य तरंगों के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस आपको बताएंगे। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, मैंने पिछला जो एनालिसिस किया, जिस तरह के क्वेश्चन पिछले कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए, चाहे वो रेलवे का हो, HSSC का हो या HSSC साइंस का हो। अब देखो भाई, अनुप्रस्थ तरंगे, अनुप्रस्थ तरंगे, ट्रांसवर्स वेव, ट्रांसवर्स वेव, इसमें चलती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बात करें जैसे कि लाइट, बात करें तो लाइट, प्रकाश की बात करें, ये तरंगे देखो मैं इसको बना कर दिखाता हूँ आपका डायग्राम। इस डायग्राम इस तरह का होता है इसका, इन वेव का। मैंने इसका थोड़ा थोड़ा जिक्र एक प्रकाश वाला टॉपिक डाला है, उसमें भी किया है इसके बारे में। देखो ध्यान से कह सकते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। अब देखो ध्यान से, ये जो इसको बोलेंगे, जो मैक्सिमम पॉइंट, इसको बोलेंगे आयाम। क्या बोलेंगे? आयाम। ये अनुप्रस्थ तरंग दे रही है भाई, सॉरी अनुप्रस्थ तरंगे हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एम्पलीट्यूड। क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। और इसको बोलते हैं क्रस्ट। क्या बोलते हैं? क्रस्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको श्रिंग। क्या बोलते हैं? श्रिंग। याद रखना, ऊपर वाले को हम पॉजिटिव मानते हैं, नीचे वाले को हम माइनस मानते हैं। इसको बोलते हैं, जो ये पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं गर्त। क्या बोलते हैं? गर्त नहीं, ट्रफ। इंग्लिश वाले भी साथ में लिखते हैं, ट्रफ बोलते हैं। अब देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, क्या इसको बोलते हैं? वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ, यानी तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं इसको? तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं इसको? तरंग दैर्घ्य। इसको लैम्बडा से डिनोट किया जाता है भाई, इसको लैम्बडा से डिनोट किया जाता है। ये देखो क्या आता है, ये एक वेव से दूसरी वेव के बीच का डिफरेंस, एक वेव से दूसरी वेव के बीच का डिफरेंस, इसको बोला जाता है तरंग दैर्घ्य। लैम्बडा से इसको डिनोट किया जाता है। इसका जो SI मात्रक होता है, SI मात्रक होता है, वो होता है एंगस्ट्रॉम। क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। और एक एंगस्ट्रॉम 10⁻10 मीटर के बराबर होता है भाई।
1 एंगस्ट्रॉम 10 की मीटर के बराबर होता है। इसका कई जगह ऐसा ही मात्रक मीटर भी लिखा मिलता है। क्या मिलता है? मीटर भी लिखा मिलता है। वैसे इसका क्या है? ऐसा ही मात्रक होता है एंगस्ट्रॉम। भाई क्या होता है? एंगस्ट्रॉम। ये तो है भाई अनुप्रस्थ तरंग दैर्घ्य। क्या है? अनुप्रस्थ तरंग दैर्घ्य। ये तरंगें श्रृंग व गर्त बनाते हुए चलती है। देखो ध्यान से सुने, अगर आपसे पूछ लिया जाए जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं ये श्रृंग और गर्त बनाते हुए चलती है, श्रृंग व गर्त बनाते हुए चलती है। ये ठोस व द्रव के सतह, जैसे आप किसी पानी में एक ईंट का टुकड़ा फेंकते हैं तो उसके चारों तरफ ऐसे बनता है। देखो ऐसे वे लहरें सी बनती हैं। जो अनुप्रस्थ तरंगे है वो ठोस व द्रव की सतहों के ऊपर प्रवाहित होती है। देखो नोट सुन लेना को इस बात को। जो अनुप्रस्थ तरंगे हैं वो ठोस व द्रव के ऊपरी सतह से प्रभावित होती हैं। ठोस व द्रव के ऊपरी सतह से प्रभावित होती हैं, उनको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं? अनुप्रस्थ तरंग दैर्घ्य या फिर अनुप्रस्थ तरंगे। उसके बाद हम बात करते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। भाई उसके बाद हम बात करते हैं अनुदैर्घ्य तरंगे। हम उसका भी डायग्राम बनवाएंगे आपको, उसके बारे में 1-2 क्वेश्चन आपको जरूर बताएंगे। वो देखो कैसे होती है। उसमें ध्वनि की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? ध्वनि। ये हमारी प्रकाश के लिए है। किसके लिए है? प्रकाश के लिए, लाइट के लिए बताई गई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। भाई अब हम बात करते हैं अनुदैर्घ्य तरंग दैर्घ्य, अनुदैर्घ्य तरंगे। भाई क्या है? अनुदैर्घ्य तरंगे। भाई अब देखो ये कैसे चलती है, हमने बनवाया था अभी डायग्राम। देखो ऐसे भाई अभी थोड़ी देर पहले हमने बनवाया था संपीड़न विरल। ये कैसे चलती है? संपीड़न और विरल बनाते हुए चलती है। अगर आपसे पूछ लिया जाए अनुदैर्घ्य में और अनुप्रस्थ में अंतर क्या होता है, जो अनुदैर्घ्य तरंग है वो कैसे चलती है? संपीड़न विरल। और उसमें क्या होता है? श्रृंग गरत। ठीक है नहीं? इसमें भी एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ होता है। इसमें भी देखो ये एम्पलीट्यूड हो गया यानी आयाम, और इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं वेवलेंथ। ये दोनों का सेम होता है। ठीक है नहीं? उसके बाद हम बात करते हैं ये क्या बनाते हुए चलती है? संपीड़न और विरल बनाते हुए चलती है। और ये ठोस, द्रव और गैस तीनों में से प्रवाहित कर सकती है। इन तीनों में से चल सकती है। और सबसे ज़्यादा स्पीड इसकी ठोस में होती है। किस में होती है? ठोस में। आवृत्ति की बात हम करें, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी। अभी जब चैप्टर हमारा शुरू किया था तभी बताया था फ्रीक्वेंसी। भाई स्मॉल एफ से इसको डिनोट किया जाता है। इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है, ऐसा ही मात्रक क्या होता है? सेकंड इनवर्स। और इसका जो फार्मूला होता है 1/t। क्या होता है? 1/t। यानी 1 सेकंड में कितने साइकिल बने? भाई 1 सेकंड में कितने साइकिल बने उसको बोलते हैं आवृत्ति। पर सेकंड कितने साइकिल कवर हुए उसको बोलते हैं आवृत्ति। और इसका जो ऐसा ही मात्रक होता है वो HZ से डिनोट किया गया है। किसे डिनोट किया गया? HZ से। और ये बनता है इसका सेकंड इनवर्स। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? 1/t होता है। क्या होता है? 1/t। और बात करते हैं हम वेग यानी वेलोसिटी। वेग यानी वेलोसिटी। वेग मैंने एक चैप्टर डाला सबसे पहला वेग पर ही है, मोशन वाला चैप्टर हमने गति वाला चैप्टर डाला, वहाँ भी आप वेग के बारे में पढ़ सकते हैं। वेग होता क्या है? डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, विस्थापन बाई समय। एक सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि। वेग क्या होता है? वेग लाइक ए स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस इनटू टाइम। अब देखो हमारे पास दोनों ध्यान से, अब देखो इस और इसके बीच का क्या हो गया? डिस्टेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैम्बडा, वेवलेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। क्या बोलते हैं? वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य। क्या बोलते हैं इसको? तरंग दैर्घ्य बोलते हैं। अब टाइम कौन आएगा? हमारा फ्रीक्वेंसी। टाइम कौन आएगा? हमारा फ्रीक्वेंसी। देखो 1/t। तो अब कौन आएगा? टाइम आएगा हमारा फ्रीक्वेंसी। देखो वेग का फार्मूला क्या होगा? तरंग दैर्घ्य। क्या होगा? आवृत्ति कौन है? फ्रीक्वेंसी। आवृत्ति मल्टीप्लाई तरंग दैर्घ्य। क्या होगा? तरंग दैर्घ्य यानी F इंटू लैम्बडा।
लैम्बडा, इसको याद रखना, एफ इंटू लैम्बडा भाई, क्या होगा, एफ इंटू लैम्बडा। अब हम आपको बताएंगे कि भाई सॉलिड में स्पीड की कितनी होती है ध्वनि की, और लिक्विड में कितनी होती है, और गैसेज में कितनी होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि भाई एल्यूमिनियम में कितनी है, लोहे में कितनी है, एयर में कितनी है, या फिर ऑयल में कितनी है भाई, और पानी में कितनी है। इस तरह की बातें कई बार पूछी गई हैं, वो भी हम आपको भी करवा देंगे, बता देंगे कि वो उनकी वैल्यू कितनी कितनी होती है। ध्वनि की चाल भाई, पहले हम बात कर लेते हैं ठोस में। किस में बात कर लेते हैं, ठोस में। ध्वनि की चाल, इनको नोट कर ले भाई। ध्वनि की चाल मीटर पर सेकंड भाई, क्या है, मीटर पर सेकंड। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्यूमिनियम। सबसे पहले हम बात करते हैं एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का सिंबल है एल, क्या है, एल। इसमें दौड़ती है 6420 मीटर पर सेकंड, 6420 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हम बात करते हैं निकल, एन इसका सिंबल होता है, क्या होता है, एन। इसमें होता है 6040 मीटर पर सेकंड, 6040 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हम बात करते हैं स्टील। किसकी बात करते हैं, स्टील। स्टील में होता है 5960 मीटर पर सेकंड भाई, कितना होता है, 5960 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हम बात करते हैं लोहा आयरन की बात करते हैं भाई। किसकी बात करते हैं, लोहा आयरन की हम बात करते हैं। इसमें होता है 5950, कितना होता है, 5950, कितना होता है, 5950 मीटर पर सेकंड भाई, कितना होता है, 5950 मीटर पर सेकंड। हम बात करते हैं चांदी यानी सिल्वर की बात करते हैं। इनको नोट कर लें, पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन कि भाई फलानी मेटल से कितने मीटर पर सेकंड से ध्वनि दौड़ती है। हम बात करें हमारी क्या बोलते हैं चांदी की बात करें, इसमें होती है 5650, कितनी होती है, 5650 भाई। उसके बाद हम बात करें कांच की भाई। कांच में होती है 4540 भाई। कांच की बात करें कितनी होती है, 4540 मीटर पर सेकंड। ये थी तो कुछ सॉलिड की भाई, ठोस की थी। अब हम बात करते हैं लिक्विड की, द्रव की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, द्रव यानी लिक्विड फॉर्म में भाई। सबसे पहले हम बात करते हैं पानी भाई। किसकी बात करते हैं, पानी की हम बात करते हैं 1531 मीटर पर सेकंड, 1531 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हम बात करते हैं इथेनॉल। किसकी बात करते हैं, इथेनॉल की बात करते हैं 1207 मीटर पर सेकंड। इथेनॉल यानी अल्कोहल 1207 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हम बात करते हैं गैसेज की भाई। किसकी बात करते हैं, गैसेज की। पहले हम बात करते हैं हवा की, 346 मीटर पर सेकंड, 346 मीटर पर सेकंड भाई। ये किसमें है, हवा में, 346 मीटर पर सेकंड। हम बात करते हैं हाइड्रोजन गैस की भाई। किसकी बात करते हैं, हाइड्रोजन 1284 मीटर पर सेकंड, 1284 मीटर पर सेकंड। हम बात करते हैं हीलियम। हीलियम एक उत्कृष्ट गैस है भाई, नोबल गैस है, क्या है, उत्कृष्ट गैस, 965 मीटर पर सेकंड, 965 मीटर पर सेकंड। हम बात करते हैं ऑक्सीजन की, 316 मीटर पर सेकंड। कितनी है, 316 मीटर पर सेकंड। तो ये कुछ वैल्यू मैंने आपको लिखवाई है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं सॉलिड में, लिक्विड में और गैसेज में। इनको आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ें और याद कर लें और इनको नोट डाउन कर लें। ध्वनि की ऐसा ही मात्रक की बात करेंगे कि हमें कितनी ध्वनि सुनाई देती है भाई, फुसफुसाते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है, हम नॉर्मल बातें करते हैं उसकी वैल्यू कितनी होती है। जो ध्वनि का एहसास कराती है वो ध्वनि तरंगे या श्रव्य तरंगे कहलाती हैं। जो ध्वनि का एहसास कराती हैं, जिनको हम बिल्कुल आराम से सुन पाते हैं, उनको हम श्रव्य ध्वनि कहते हैं। यानी जिनकी वैल्यू 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज के बीच की होती है, उसको हम क्या कहते हैं, श्रव्य ध्वनि कहते हैं। और अश्रव्य ध्वनि जो 20 हर्ट्ज से कम हो, और पराश्रव्य ध्वनि जी जो 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा की हो। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी वायु में ध्वनि की चाल का परिवर्तन भाई। वायु में ध्वनि की चाल का परिवर्तन, चाल का परिवर्तन, इन बातों को ध्यान से सुनना और नोट करना साथ साथ में। पहली बात हम बात करते हैं वायु में ध्वनि की चाल, उसके दाब व परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। वायु में ध्वनि की चाल पर
अगर वायु की जो दाब है या परिवर्तन हो जाए उससे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अगर वायु का तापमान बढ़ जाए, अगर मान लीजिए तापमान बढ़ जाए तो ध्वनि की वैल्यू भी बढ़ती है। पहला पॉइंट में तापमान बढ़ने पर ध्वनि भी बढ़ती है भाई। क्या बढ़ती है? ध्वनि भी बढ़ती है। आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि भी बढ़ती है भाई। क्या है? तापमान बढ़ने पर ध्वनि की मात्रा बढ़ती है, नहीं उसकी जो चाल है वो बढ़ती है। आर्द्रता बढ़ने पर भी ध्वनि की चाल बढ़ती है, कम नहीं होती, बढ़ती है। और जब हवा की गति तेज हो जाए, और उसी गति में हम आवाज़ लगाएं तो ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है भाई। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी कि भाई जो ध्वनि है उसको किस में मापा जाता है? डेसिबल में भाई। ध्वनि को डेसिबल में मापा जाता है भाई। डीबी। क्या है? डीबी बोलते हैं जिसे। जो हम कान में फुसफुसाहट, कुछ पॉइंट नोट कर लें, फुसफुसाहट की डेसिबल, फुसफुसाहट ये होता है 30 डेसिबल। कितना होता है? 30 डेसिबल। नॉर्मल वार्तालाप करते हैं, सामान्य बातचीत की जो डेसिबल होती है वो होती है 65। कितनी होती है? 65 डेसिबल। और जो हवाई जहाज या जेट उड़ते हैं उनकी जो आवाज़ होती है उनकी डेसिबल होती है नंबर 3। जेट, हवाई जहाज की आवाज़ भाई 150 डेसिबल भाई। 150 डेसिबल। और हमें 85 डेसिबल से ज़्यादा की ध्वनि लगातार नहीं सुननी चाहिए। हमें 85 डेसिबल की से ज़्यादा की ध्वनि हमें लगातार नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि इसे लगातार अगर आप सुनोगे तो हमारे कानों में प्रॉब्लम हो सकती है। नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये थे डेसिबल। डेसिबल क्या है? ध्वनि का मात्रक। स्मॉल डी कैपिटल बी। जो फुसफुसाहट होती है, जो आपस में कानों में बात करते हैं, होती है 30। सामान्य बातचीत करते हैं उसकी होती है 65। और जो जैसे अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ऊंची आवाज़ में, ये कुछ ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है नहीं? और अब इसके हम बात करते हैं सोनार के बारे में। एक छोटा पॉइंट रह गया हमारा लास्ट का, सोनार। ये सोने वाला सोनार नहीं, हमें बात करते हैं कि ये अंतर है। इसका पूरा नाम क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग भाई। क्या है? रेंजिंग भाई। इसका काम क्या है? समुद्र की गहराई में अपना ये क्या करता है? इतनी जल्दी से ध्वनि को भेजता है। देखो, ये जब ये गहराई में इसकी ध्वनि जाती है और वापस रिफ्लेक्शन होकर आती है, तो वो क्या कर रहे थे? ध्वनि की चाल और कितने समय में वापस आई है उसकी मल्टीप्लाई करके वो डिस्टेंस निकाल लेते हैं कितनी गहराई पर क्या सामान रखा गया है। क्या अगर मान लीजिए समुद्र में कोई डूब जाए, मान लीजिए कोई जहाज़ वगैरह या कोई पनडुब्बी डूब जाए, उसको ढूंढना हो तो सोनार का यूज किया जाता है। SONAR, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। क्या बोलते हैं? ये क्या करता है? पानी में दूर स्थित अवरोध की ठीक स्थिति, दिशा या चाल में मापन हेतु सोनार का प्रयोग किया जाता है। इसका पूरा नाम क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यानी समुद्र की गहराई या कोई कितनी दूरी पर कोई ऑब्जेक्ट डूबा हो उसका पता लगाने के लिए। तो आज का हमारा चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। इस वीडियो में हमने पूरे चैप्टर को आपको बता दिया है, और आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट करके बताएं कि क्या कुछ थोड़ी बहुत कमी है और हमें आपके लिए और क्या करना चाहिए। जय हरियाणा, जय भारत।